दीपक भोज जी, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप पिछले कई वर्षों से हर एक वर्ग के लिए आगे बढ़ते हैं और सोशल एक्टिविटी में लगे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार बीते दिनों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामने निकल के आई और जो अभी हादसा हुआ बीती रात में, तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एक इंसान जो अपने पूरे परिवार को छोड़ के सोशल एक्टिविटी में लगा रहता है, आज उसी के बारे में लोग इस प्रकार की टिप्पणियाँ कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन लोगों को जिन लोगों के लिए आपने अपना पूरा जीवन ही जो है सोशल एक्टिविटी में लगाया हुआ है? पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि जिस तरीके से मेरी बात को फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से मेरे नाम को गंदा किया गया है, तो मेरे मन में थी कि मैं अपने विचार सबके सामने रखूँ, जी, क्योंकि इस केस से मेरा कोई लेना-देना नहीं है, जी, ना ही मेरी इसके अंदर कोई एक्टिविटी थी। जी, पर शनिवार की बात है और 4 तारीख थी इसकी। जी, इसके अंदर क्या है कि मैं अपने वाल्मीकि मंदिर से एक इलेक्शन लड़ रहा था। जी। तो इलेक्शन में वहां से लड़ रहा था। तो मेरे पास यहाँ के जो बच्चे हैं, हुँ, हुँ। जो मेरे पास यहाँ के बच्चे हैं, तो इसके अंदर जो ये हमने जो वीडियो बनाई थी, जो आपने देखी होगी जी, कि ये वीडियो जो अवैध कब्जे की जो हमने वीडियो बनाई थी, जी, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो राजू थे ना, जी, वो हमारे भाई थे और मेरा मतलब बहुत अच्छा भाईचारा रहा है। जी, तो मतलब मेरी कोई दिक्कत नहीं थी। जो ललवा है, विनोद है और राजू भाई है, मतलब हमारा, जैसे लोग बोल रहे हैं कि आपने सुना भी होगा वीडियो के माध्यम से जी, जी, कि भाई आपका मतलब बहुत अच्छा भाईचारा था, जी, तो बिगड़ कैसे गया? बिगड़ा हुआ कुछ भी नहीं था, जी, मतलब सब कुछ बढ़िया था। तो क्या हुआ कि जो ये बच्चे थे, इनका 4 साल पहले भी, 3-4 साल पहले भी इनका विवाद हुआ था। हम एक पड़ोस के नाते, मतलब हमने उसको बीच बचाव करवा के हमने खत्म करवा दिया था। उनका पहले भी ऐसा झगड़ा हुआ था। हाँ, उनका पहले भी एक बार हो चुका था, पर उसमें मतलब थाने पुलिस नहीं हुए थे। हुँ, तो हमने उसको मतलब साइड करवा के, क्योंकि ये हमारा फर्ज है कि अगर हम पड़ोस में हैं, जी, तो हम ये विवाद बढ़ने ना दें। जी, तो ये मतलब हमने पंगा सोल्व करवा दिया था उस जी, टाइम पे। जी, तो पंगा तो सोल्व हो गया था, पर कहीं ना कहीं एक मतलब बात थी कि एक दूसरे से बात नहीं करते थे। जी, तो अब उसके बाद क्या होता है कि मैं तो अपने इलेक्शन के अंदर बिजी चल रहा था। जी, अब मैं इलेक्शन में बिजी चल रहा था, तो मेरे पास बात आती है, इन्होंने बात रखी बच्चों ने कि ऐसे ऐसे चाचा, बाहर गली के ना ये कमरा बना दिया है। तो कमरे पहले भी यहाँ पे 3 कमरे और बने हुए हैं जो गली के अंदर है। जी, और सबसे अब मतलब आप इस वीडियो में दिखाना भी, या आपको मैं क्लिप दिखा दूंगा इसके अंदर। तो जो ये गली है ना, बहुत ही भीड़ी गली है। जी, तो पहले इसके अंदर गाड़ियां वाड़ियां आ जाती थी, तो इसके अंदर मतलब अब यहाँ पे गाड़ियों की बड़ी दिक्कत हो गई थी जी, और जी, पार्किंग की बहुत दिक्कत है। जी, तो इसको चलते हुए, अब जब इन्होंने, बच्चों ने मेरे आगे बात रखी कि चाचा ऐसे ऐसे बात है, और मतलब यहाँ भी ये बन रहा है, और गली के अंदर अगर मान लो कोई, आप मतलब हमारे घर पे अगर कोई आए या आस पड़ोस में, तो वो जगह हर किसी को यूज होती थी जी, जी, कि भाई एक पार्किंग के तौर पे यूज हो जाती थी। जी, जी, तो अब इसके अंदर जब उन्होंने मेरे आगे बात रखी, तो जैसे ललवा ने बात रखी थी जी, कि भाई दीपक मेरे को बोल भी सकता था, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से, हुँ, क्योंकि विनोद है, ललवा है, मैंने कई बार ऐसा हुआ कि मैंने इनके आगे जब बात रखी जी, राजू भाई की, जी। कि भाई अगर मान लो राजू भाई अगर कोई गलत काम करे, तो मैं बोलता था, तो ये बोलते थे कि भाई हम क्या बोले यार, बड़ा भाई है। अच्छा, तो ये इन्हीं के भाई हैं। हाँ, जी, जो ललवा ललवा मतलब ललवा राजू के भाई थे। जी, 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 हैं, तो मेरे को बहुत दुख है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं चाहा था कि हमारे संबंध इस तरीके से खराब होंगे, जी, या इनके घर में जितनी भी बहू बेटी है, जी, जी, बहनें हैं, उनके साथ हमारा बहुत अच्छा प्यार प्रेम रहा। जी, घर तक आना जाना था। जी, और ललवा ललवा विनोद मेरे साथ मतलब बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात रहे। जी, मैंने जी, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारी मतलब इस तरीके से बिगड़ेगी, जी, या आस पड़ोस में रहते हुए। जी, अब जिस तरीके से ये इसको साजिश का नाम दे रहे हैं कि भाई जी, ये दीपक की साजिश थी। जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जी, मैं पूरे समाज को बताना चाहता हूँ जी, कि जो जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, मैंने आज तक मैं तो पूरी दिल्ली के अंदर मैं बता रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ रॉयल वाल्मीकि आर्मी से। जी, तो समाज के अंदर और आस पड़ोस के अंदर मेरा बहुत अच्छा प्यार प्रेम है। तो इन्होंने इन्होंने जिस तरीके से मेरी गुंडे वाली छवि दिखाई है कि ये गुंडा है और इसका बेटा गुंडा है, तो ना ही आज तक मेरा कोई क्रिमिनल कोई केस है, ना ही मेरे मतलब कोई लड़ाई झगड़े। जी, मेरा प्रॉपर्टी का काम है जी, रानी बाग के अंदर। तो मेरे पास जब इन बच्चों ने बात रखी, तो मेरे को लगा, क्योंकि ये जो बच्चे थे ना, इन्होंने इन्होंने क्या करा कि जब ये बनने लगा ना, तो इन्होंने पुलिस को कंप्लेन करी
जी, अब इन्होंने मेरे को बोला कि हमने चाचा पुलिस को कंप्लेंट कर दी और पुलिस ने आके तुड़वा दिया। जी, तो मेरे को फिर मेरे मन में यही आया, मैंने बोला, मैंने कहा भाई तुम जिस तरीके से कर रहे हो ना, मैंने कहा तुम बेमतलब में कलेश करोगे। जी, जी, तो मैंने कहा तुम एक काम करो, मैंने कहा सभ्य तरीके से काम सारे सभ्य तरीके से भी हो जाएंगे। जी, तो मैंने कहा तुम रूल रेगुलेशन से चलो ना। अगर मान लो हम अगर राजू भाई के पास जाएंगे, तो अब जो अंकित है ना उनका बड़ा बेटा, मैंने उसको भी बोली ये बात कि मैंने कहा अंकित ये क्या करवा दिया। वो बोला कि चाचा यहाँ पे कूड़ा बहुत होता था। तो मैंने कहा कूड़ा होता था तो मैंने वो साफ करा लेते। जी, इस तरीके से मैंने उनके आगे बात रखी थी। जी, और उन्होंने कोई मेरे को ये नहीं बोला कि हम इसको हटा लेंगे। तो इसके अंदर मैंने फिर इन बच्चों को एक ही बात रखी कि अगर भाई अगर मान लो कंप्लेंट करनी है ना, जी, तो फिर 3-4 और भी बने हुए थे। तो जी, मैंने बोला कि मैंने कहा फिर करते हैं तो फिर भाई सबकी ही कंप्लेंट कर देते हैं। जी, तो जी, मैंने इन बच्चों को बोला कि मतलब तुम एक काम करो, तुम ये 3 गलियां हैं, जी, तीनों गलियों के अंदर से तो मतलब तीनों की एप्लीकेशन लगाओ और तीनों गलियों से साइन करा लो। जो एक सभ्य तरीके से जो मेरे को करना चाहिए था, अगर मैंने समाज हित के अंदर, जी, मैं समाज हित के हिसाब से काम कर रहा था वो, जी, कि भाई जी, किसी का दिल भी नहीं दुखेगा कि हम अगर डायरेक्टली किसी को बोलते हैं कि भाई इसको तोड़ ले ये वो। तो मैं कहा भाई समाज हित में रह के ही हम काम करेंगे। जी, तो जी, उसके बाद हमारे मीडिया प्रभारी है, तो मैंने उनको बुलाया, मैंने उनको बच्चों को बोला तुम भाई साइन करा लेना। इन्होंने साइन करा लिए। हुँ, तो जब ये आस-पास के जो बच्चे हैं मेरे पास आए, इन्होंने आके मेरे को जब ये बात बोली कि चाचा ये ऐसे-ऐसे बना रहे हैं, तो फिर मैंने इनके आगे एक बात रखी कि भाई फिर अगर मान लो इनका ही नहीं, फिर ये जो 3-4 है ना, इन तीनों चारों की कंप्लेंट लगाओ कि अगर मान लो कर रहे हैं ना, हुँ, फिर अगर हम एमसीडी में अगर लगाएंगे कंप्लेंट, तो जी, फिर तीनों चारों की कि फिर पूरी गली को ही क्लियर करा देते हैं। जी, 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 तो मैंने उसी तरीके से फिर मैंने उनको बोला कि भाई तुम तीनों तीनों गलियों से एप्लीकेशन लिख के और सबके साइन करा लो, जी, जिसमें ये भी नहीं होगा कि कोई हमने कोई इसमें व्यक्तिगत विवाद करा। बात नहीं हाँ, होगी कि खाली एक के लिए कि किसी एक के लिए। जी, तो जी, हमने भाई सबके लिए ही बात रखी। जी, और मीडिया के जब हमने बुलाया तो मीडिया को हमने वो मतलब आप मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो। जी, उसके अंदर क्या है कि हमने मीडिया को वो भी दिखाया है। जी, और दिखाने के बाद जितने और कमरे थे आगे तक हम लेके गए हैं। जी, और आगे भी जिनके कमरे बने हुए थे ना, जी, जी, उनसे मेरा बहुत अच्छा प्यार प्रेम है। जी, मतलब ऐसा नहीं था, जी, मेरा जी, राजू भाई से भी बहुत अच्छा प्यार प्रेम था जी, और आगे भी था। तो मैंने कहा अगर मान लो बात उठ रही है तो कहीं मतलब राजू भाई को या और किसी को ये ना लगे कि भाई दीपक ने खड़े होके हमारा ही तुड़वाया और हमारे की ही वीडियो बनवाई है। जी, 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 तो बिल्कुल। मैंने सबके लिए ही वो करा कि भाई अब टूटेगा तो सबका ही टूटेगा। जी, जी, तो जी, मैं इसके अंदर कहाँ गलत था, मैं समाज से पूछना चाहूंगा कि भाई मेरी गलती कहाँ है यहाँ पे। जी, उसके बाद हम सभ्य तरीके से ये कंप्लेंट होती है, ये जब वीडियो बन जाती है तो हम उसके बाद एसएचओ साहब के पास गए। और मैं एसएचओ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब हम गए वहां पे तो हमने एसएचओ साहब के सामने वो एप्लीकेशन रखी। तो उन्होंने उन्होंने बोला कि भाई ठीक है ये, और आप एक काम करो कि मतलब हमारा तो काम नहीं बनता, ये एमसीडी का बनता, तो चलो जी, हमने वहां पे रुकवा दिया था। जी, तो आप एक काम करो कि ये जो एप्लीकेशन है हम आगे वो कर फॉरवर्ड देते कर हैं। देंगे, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और सोमवार का उन्होंने बोल दिया कि फिर हमने पूछा कि सर हम इसको आगे दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई आप आगे इसको जाके दे सकते हो जी, जी, कि सोमवार को चले जाना, बाकी हमने अपना यहाँ से काम कर दिया और आगे बनेगा नहीं। जी, तो ये बात हमारी हम मतलब वो ओके हो गए थे। जी, फिर मैं थाने से बाहर निकला हूँ। थाने से बाहर निकलने के बाद हमने मीडिया का भी शुक्रिया अदा करा जी, और पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करा। जी, 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 अब उसके बाद मेरी उसी दिन की जी, केबलों की रैली थी जो अभी इन्होंने बोला। और हाँ एक बात और बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ये एक विवाद इन्होंने उठा रखा है इस वीडियो को लेके जी, कि भाई ये देखो इन्होंने पर्सनली तौर पे दिखाई कि हुँ, देखो इन्होंने गाना क्या लगा रखा है। जी, तो अब मेरा बेटा है वो वीडियो वीडियो बनाता है। जी, जी, तो जी। अब उसने क्या करा कि भाई वो छोटी छोटी क्लिप लेके हाँ, आजकल तो आपको हाँ, पता है आजकल कि सोशल मीडिया हाँ पे बच्चे आजकल डालते आपको रहते हैं। पता है कि जी, भाई ये ट्रेंडिंग में चल रही है। जी, जी, तो जी, हम कोई बदमाशी तो कर नहीं रहे। जी, तो बिल्कुल। अब मेरे बेटे ने क्या करा, वो छोटी छोटी क्लिप लेके हुँ, और उसकी वीडियो बना दी और उसके ऊपर ये डाल दिया डाल अवैध दिया। कब्जा और वीडियो बना के डाल दी। जी, 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 जी। तो उस चीज को जिस तरीके से इन्होंने दिखाया, हुँ, हालांकि हमारे बच्चे ही हैं, जी, पर जी, मेरे को दुख भी बहुत है जी, कि इन्होंने जितना मेरे खिलाफ बोला है और जो इनकी बहू है, कभी मेरा कोई इनसे कोई विवाद नहीं रहा, कोई कुछ नहीं रहा। जी, 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 जिस तरीके से इन्होंने मतलब शिवम से भी बहुत अच्छी मतलब इनकी डीलिंग रही है। जी। मतलब कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं थी। शिवम पर कौन है? शिवम बेटा है मेरा, जो इन्होंने बात रखी है ना कि जी, जी, मतलब शिवम भी इसमें इन्वॉल्व है जी। और शिवम ने भी इसमें लात घूसे हमारे घर में आके बजाए हैं। हुँ, तो मेरा बेटा जो है वो 18-19 साल का है। और जिस तरीके से इन्होंने बात रखी कि भाई वो मतलब वो बदमाश बना रहे हैं उसको और उसके बाद मतलब इसको इतनी छूट दे रखी है। जी, तो मैं आपको पूरे समाज को, मैं अपने बेटे की भी बात अगर सामने आ रही है तो मैं वो भी बात बता दूं
क्योंकि जितने भी आदमी ये वीडियो देख रहे हैं ना, जी, जितने मेरे चाहने वाले और जितने मेरे संपर्क में हैं, हर एक आदमी को पता है कि जो मेरे बेटे का सवेरे का रूटीन होता था कि जी, मैंने ये समाज को देखते हुए मैंने पर्सनल जिम जी, घर के अंदर लगा रखा है। एक जी, छोटा सा जिम मैंने घर के अंदर लगाया हुआ है जी, और मैंने उसको एक ही चीज बोली, मैंने कहा यार गलत एक्टिविटी में ना जाए, क्योंकि गलत लोगों से ना मिले, तो मैंने इसीलिए उसको पर्सनल जिम लगाया कि भी घर में ही अपना एक्सरसाइज करेगा। एक्सरसाइज करके उसके बाद वो पूजा पाठ करता था। जी, अपने अच्छे हाँ, संस्कार आपने दिए हाँ, उसे। जी, पूजा पूजा पाठ करता है और उसके बाद मैं उसको ऑफिस भेज देता था। मतलब मेरे पहुंचने से 1 घंटे 1.5 घंटे पहले वो ऑफिस चले जाता था। जी, जी, उसके बाद मैं ऑफिस चले जाया करता था। जी, तो सबसे पहली बात तो मैं समाज को जो मैंने बात बताई है, ये अगर मेरे जितने भी चाहने वाले हैं तो वो इसके ऊपर कमेंट जरूर डालना कि अगर ये बात झूठ बोली हो, कि शिवम को जितने आदमी जानने वाले हैं ना, और के ब्लॉक के अंदर ही मैं बता रहा हूँ जी, कि जितने आदमी जानते हैं, हर आदमी मेरे को ये बात बोलता था कि भाई आपने अच्छे संस्कार दे रखे हैं। जी, तो आज जिस जिस तरीके से समाज के अंदर ये मतलब एक्टिविटियां चल रही है, तो मैंने उससे बहुत दूर अपने बेटे को रखा हुआ था। जी, और मतलब पूरा दिन वो मेरे साथ ही रहता था, मेरे साथ जाना और मेरे साथ ही आना। जी, 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 अब जब ये बात हो जाती है तो उसके बाद ये जो मंदिर की मेरी शाम की रैली थी, अब ये जो जितने बच्चे थे ना, अब उस रैली के अंदर समाज के बहुत गणमान्य व्यक्ति मेरे साथ थे। जी, और के ब्लॉक की उस दिन रैली थी। जी, ये शाम की रैली थी हमारी, कोई जी, 6 बजे के आसपास की हमारी रैली थी। तो उस रैली के अंदर मेरे साथ जे ब्लॉक के जो प्रधान थे मंदिर के, और काफी गणमान्य व्यक्ति उस रैली के अंदर थे। तो उस रैली के अंदर जितने भी बच्चे थे, वो सारे बच्चे भी इस रैली के अंदर थे। जी, तो अब जब रैली शुरू होती है तो इन्होंने मेरे जय जयकार करे। जैसे आपको पता है कि भाई इलेक्शन का दौर है, तो हाँ, भाई वो जी, जय जयकार करेंगे ही। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब वो मतलब मेरे नारे वारे लगा रहे थे। तो नारे लगाते हुए के ब्लॉक का दौरा जब खत्म होता, तो ढाई लाइन पे जाके दौरा खत्म हुआ। जी, उसके बाद जिस तरीके से अभी इन्होंने बात रखी थी कि जैसे अभी इनकी चाची है, उन्होंने बोला कि इन्होंने वहां पे कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी, और ये सारे लड़के वहां पे कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीते थे, वहां पे इन्होंने प्लान बनाया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये रैली मेरी खत्म होती है, तो मैंने अपने बेटे को 500 रुपए दिए। जो आपको पता है कि अगर मान लो हम इलेक्शन में खड़े हैं ना, जी, जी, तो जी, ये हमारा फर्ज बनता है। तो वो जितने भी चाय बच्चे थे, पानी के लिए, जी। हाँ, ये 3-4 बच्चे ही नहीं थे जिनको इसमें इन्वॉल्व करा जा रहा है। इसके अंदर बहुत सारे बच्चे थे। तो मैंने अपने बेटे को 500 रुपए दिए। मैंने कहा ले भाई, इनको सबको ले जाके तो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पिला दियो। जी, अब भाई के ब्लॉक के अंदर सारे ही जो जो हमारे राजू भाई है, इनका ही बहुत बड़ा परिवार है। सारी दुकानें इनकी ही है यहाँ पे। जी, जी, चाचा ताऊ ये वो सबकी ये इनका मतलब यही काम है, परचून की दुकान है। तो अब शिवम ने आगे, भाई गली के बाहर ही वो दुकान थी, इनकी गली के बाहर वो सारे बच्चे खड़े हुए थे। वहां से पेप्सी इनको मतलब कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक जो भी है वो पिला देता है, और उसके बाद ये घर आ जाता है। फिर मेरे को मेरे काम से जाना था। मैं मेरे यार दोस्त थे, मैं उस टाइम पे एनएसपी साइड था। तो मैं एनएसपी साइड था। एनएसपी साइड जाने के बाद मेरे बेटे का कॉल आता है कि पापा ऐसे ऐसे कालू ताऊ के साथ ये बात होगी। तो मैंने कहा किससे क्या बात हुई है। तो अब ये हबड़ तबड़ में था। इससे गलती ये हुई कि गली के अंदर कोई अफरा तफरी का माहौल बना होगा कि अभी लड़ाई होगी। तो पहली बात तो ये कभी इन्वॉल्व होता नहीं था। ये उससे गलती ये हुई कि भागा भागा गली के वहां तक चले गया। और जो कालू था, कालू गली के बाहर मिल जाता है। अब इसने बोला कि ताऊ ये क्या हो गया। तो उसने बोला कि मेरे बेटा ऐसे ऐसे चाकू लग गया। उसने बोला कि हालत बहुत खराब थी। और फिर उसके बाद इसने क्या करा कि ये लेके ना उनको पैदल गली से बाहर लेके निकल जाता, और वहां किसी से मतलब बोला कि हॉस्पिटल तक छोड़ दे। उतने में मैंने फिर फोन करा कि मैं कहाँ पे जा रहा है। ये मेरे को बोलता है कि मैं महावीर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो मैं वहां से फटाफट निकलता हूँ, मैं महावीर हॉस्पिटल पहुंचा। इसके बीच में मुझे ये नहीं पता था कि किसके साथ लड़ाई हुई है, क्या है। तो मैं जैसे ही वहां पे जाता हूँ, क्योंकि मेरा प्यार प्रेम था दोनों तरफ। जी, एक इंसानियत के नाते आप वहां पहुंचे फटाफट। हाँ, मेरा प्यार दोनों तरफ था। अगर मेरे को पता लगता है कि जो हमारे राजू भाई हैं, मतलब इनके साथ भी ये हुआ है, तो मैं जब अगर हॉस्पिटल पहुंचा, तो हॉस्पिटल जाने के बाद मैं राजू भाई के पास भी जाता और वहां भी जाता। पर मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा हूं ना, मेरे को हॉस्पिटल जाने के बाद पता लगा, वहां पे मेरे को किशन मिला जो राजू भाई का भाई है, और ये सुमित मिला जो इनका बेटा है ना, सुमित मिला। मैंने वहां जाने के बाद जब मेरे को वहां पे जाके बताया कि भाई इन्होंने मतलब हॉस्पिटल के अंदर उस टाइम ये बात चल रही थी कि सुमित ने चाकू मार दिया है कालू ताऊ को। उसके जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूं ना, उसके बाद मेरे को पता लगा। तो मैंने ये बात तो किशन भाई भी बता देंगे, अगर किशन भाई ये वीडियो देखेंगे। मैंने वहां जाके बोला, मैं किसी ने क्या कर दिया तुमने, मतलब छोटा सा उसके पीछे और तुमने ऐसे ऐसे कर दिया।
तो जब मेरे को किशन भाई ने बताया कि राजू भाई के भी ऐसे ऐसे लगी हुई है, तो फिर मैं अब कालू चिल्ला रहा था वहां पे, क्योंकि मैंने जो कालू का देखा ना, उस टाइम पे राजू भाई नहीं पता था, क्योंकि हबड़ा तबड़ी का इतना माहौल हो रहा था कि कालू मेरे से बोलने लगे भाई ये निकलवा दे फटाफट। तो मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा इसको ये चाकू को जल्दी निकालो। डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये भैया ऐसे नहीं निकलेगा, कि इसके अंदर 1-2 दिन लग सकते हैं। तो कालू की है गवर्नमेंट जॉब, अब वो पैनल में था, तो कालू ने मेरे को बोला कि भाई मेरे को चाहे प्राइवेट में लेके चल। तो इसने में एसएचओ साहब आ जाते हैं, और मैंने उनको एसएचओ साहब को जब बताई ये बात, तो उन्होंने बोला कि भाई सरोज में लेके चले जाओ। अब मैं सरोज में लेके गया हूं, मैं वहां पे ट्रीटमेंट ही करा रहा था। अब उसके मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि क्या बच्चे थे, मैं उसका ट्रीटमेंट करा रहा था। तो इतने में 2 पुलिस वाले आते हैं मेरे पास, और पुलिस वाले आते के साथ ही मेरे को और मेरे बेटे को वहां से लेके चले गए हॉस्पिटल से। तो उन्होंने मेरे को जब तक कुछ नहीं बताया। तो आगे जाने के बाद वो मेरे से बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है चलो सर। अब आगे जाने के बाद वो मेरे को बताते हैं कि आपको पता है कि राजू एक्सपायर हो गया। मैंने कहा राजू एक्सपायर हो गया? तो मैंने कहा चाकू तो यहाँ पे लगे हुए थे। तो बोला कि नहीं, वहां पे वो एक्सपायर हो गया। तो अब इन्होंने जब पूछा होगा, तो यहाँ पे इन्होंने जो ये सुबह जो वीडियो बनी थी, इन्होंने इसके माध्यम पे मतलब मेरा नाम इन्वॉल्व कर दिया कि दीपक ने ये वीडियो बनवाई थी, तो दीपक मेरे को इसलिए इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। आप और आपका बेटा आनंद फानंद में जब उन्हें लेके गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से जब आपको पता लगा कि नहीं जी वो प्राइवेट में जाना चाह रहा था या XYZ कहीं भी जाना चाह रहा था, तो शायद आपको उस समय ये चीजें पता थी कि जो राजू नाम आप बता रहे हैं कि वो उस समय गंभीर हालत में थे? नहीं, अगर मेरे को पता होता ना तो मैं 100% में वहां भी पहुंचता, पर मेरे को वहां पे सिर्फ कालू ही दिख रहा था। अब कालू जब दिखा, तो दिखने के बाद उस टाइम पे ये नहीं पता था कि राजू भाई की कितने क्या लगी है, कुछ नहीं पता था। तो क्योंकि जो सुमित था, अगर ये चाकू वाकू लगे हुए थे, क्योंकि दोनों पक्ष है ना, जो दोनों पक्ष, यहाँ उस लड़के का नाम भी सुमित है, एक लड़का जिसका नाम सुमित है उसके पापा का नाम कालू है, और एक लड़का जो सुमित है उसके पापा का नाम था राजू। तो अब मैंने वहां जाके देखा भाई कपड़े खून में हो रहे हैं। तो हम हॉस्पिटल के अंदर यही बात उठी हुई थी कि भाई सुमित ने इनके चाकू मार दिया। तो इसलिए मैं कालू को लेके चले गया। जिस तरीके से अब ये बात मतलब सामने आ रही है कि मतलब दीपक ना उस पक्ष में चले गए, या जो विनोद या ललवा जो घर परिवार वाले सोच रहे कि मतलब दीपक, हाँ, ज्यादा महत्व दिया। मैं रियलिटी बात बताऊं, मेरे को नहीं पता था कि ऐसी ऐसी बात हो रखी है। उसके बाद मेरे को जब पुलिस वाले वहां से हॉस्पिटल से लेके जाते, जब बताया उन्होंने, तो मैं एकदम हक्का बक्का रह गया क्योंकि राजू भाई से रियल में ही मतलब राम दुआ हमारी डेली की थी। और मेरा मतलब इस मैटर में कहीं से कहीं तक भी मेरे को कुछ नहीं पता था। और मैंने ये जो वीडियो बनवाई थी, मैंने सिर्फ एक कलेश ना हो इस चक्कर में, क्योंकि आपसी झगड़े ना हो, मैंने इसी चक्कर में ये वीडियो बनवाई। तो ये बस मेरे बेटे से ये गलती होगी कि उसने इसको मतलब विवाद का वो करके, क्या लिखा हुआ था उसमें, अवैध कब्जा, तो वो अवैध कब्जा डाल के उसने, जैसे आजकल वो चलती रहती है, उसने वो करके वीडियो डाल दी। वो सभी के लिए डाला था, पार्टिकुलर किसी के नाम से डाला गया था? ना 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 ना, वो तो सभी के लिए डाला हुआ था जी, जो भी पूरी रो में बनी हुई थी, जो सब रो में बनी हुई थी ना, पार्टिकुलर किसी एक को टारगेट नहीं किया। नहीं, पहले हमने उसको दिखाया, फिर उसके बाद हम आगे गए हैं, आगे भी ले जाके दिखाया, पर्टिकुलर एक के लिए नहीं वो हमने करा था। तो उसके बाद मेरे को जब पुलिस वाले लेके जाते हैं, तो अब पुलिस वालों ने मेरे से पूरी छानबीन करी, और मैं पुलिस प्रशासन का बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने छानबीन करी। तो अगर वो चाहते तो इस बात को जिस तरीके से इन्होंने इतना मेरा मतलब नाम गंदा करा है, ठीक है, तो मेरे को बहुत आहत हुई है। और कहीं ना कहीं मतलब मेरा बिल्कुल ही इन्होंने बेकार कर दिया, बिल्कुल नाम बेकार करके रख दिया कि भाई ये गुंडा है, ये है, वो है। ये तो अब जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, ये हमारी बहन बेटियां ही है जिन्होंने मेरे को बदनाम करा कि, हाँ, कि ये देखो क्या लिखा हुआ है इस पे कि ये गुंडा और ये बाहर नहीं आना चाहिए, ये वो। अगर मान लो मेरी कोई ऐसी कभी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी रही हो, तो ये थाने में भी पता था कि मैं कभी आज तक मेरी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। मैं आज तक समाज हित में ही हमने काम करे, और काफी काम करे हैं। जो रॉयल वाल्मीकि आर्मी का नाम इन्होंने लिया है कि भाई ये दीपक एकदम आएगा और एकदम गली की गली भर देगा, तो मैंने समाज के अंदर सिर्फ प्यार कमाया हुआ है। और हम समाज हित में मतलब अपने समाज के लिए हम 36 बिरादरी के लिए काम करती है रॉयल वाल्मीकि आर्मी। तो अब
इन्होंने मेरे को दे दिया गुंडे का नाम कि भाई ये आएगा और एकदम गली की गली भर देगा, इतने बंदे ले आएगा। तो मेरा सबके साथ प्यार प्रेम था। और इसके अंदर रॉयल वाल्मीकि आर्मी के अंदर जो मेरा दोस्त है ना ललवा, वो ललवा भी इसके अंदर था रॉयल वाल्मीकि आर्मी के अंदर। बस ये है कि अब थोड़े बहुत टाइम से वो कहीं आ जा नहीं रहा था, नहीं ललवा मेरे साथ काफी जाता था। इसके अंदर मेरे को बड़ा दुख हुआ कि ललवा कहीं ना कहीं ये बात बोल सकता था कि भाई हम रॉयल वाल्मीकि आर्मी में क्या काम करते थे। और दीदी मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि ललवा है ना, ललवा को और विनोद को अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाए, क्योंकि एक एक बच्चा उनका भी है। ठीक है, ये बात हमारी अक्सर होया करती थी कि हमने बड़ी मिन्नत करके ये हमने एक एक लड़के पाए, क्योंकि ललवा ने भी बहुत सेवा करी, विनोद ने भी बहुत सेवा करी। पर इन्होंने जिस तरीके से शिवम को टारगेट करा है इसके अंदर कि भाई शिवम यहाँ पे इसने ऐसे ऐसे आगे मतलब हाथ छोड़े ये वो, या इसका क्या ये कसूर हो गया। पर मैंने जब पुलिस ने मेरे को बताया कि शिवम का नाम आ रहा है, तो मैंने वहां पे एक ही चीज बोली। और मैं रियल में बताना चाहूंगा वीडियो के माध्यम से कि आज के टाइम अगर कोई आदमी, मैंने वहां पुलिस वालों के सामने भी ये बात रखी है कि कोई आदमी मर रहा हो ना, तो प्लीज किसी को मत बचाना। अगर आप बचाने जाओगे ना तो आप उसमें ऐसे ही इन्वॉल्व हो जाओगे, क्योंकि जिस तरीके से ये बच्चा है 19 साल उम्र है इसकी, 19 साल के अंदर इसने क्या देख लिया। इसने अगर देखा कि यार वो चाकू बहुत बहुत खतरनाक तरीके से आर पार हो रखा था, तो ये उठा के वहां पे चले गया। तो सिर्फ इसका इतना कसूर रहा। उसके बाद जब पुलिस वालों ने इंक्वायरी की है, सारी वीडियो, क्योंकि मेरे फोन में रिकॉर्डर है, मेरा प्रॉपर्टी का काम है कि भाई किसी की कोई बात ऐसी ना निकल जाए। तो सारी मेरी कॉल रिकॉर्डिंग चेक हुई है और सारी वीडियो चेक हुई। उसके अंदर शिवम कहीं से कहीं तक नहीं था। इसके अंदर एक वीडियो इन्होंने चला रखी है कि भाई शिवम यहाँ पे आता हुआ दिखा। तो मेरे को पुलिस वालों ने दिखाई वो वीडियो कि भाई ये तेरा बेटा ये है। तो मैंने बोला, मैंने कहा उस दिन इसने ब्लैक कपड़े डाल रखे थे, तो वो लड़का सेम जैसे मेरे बेटे ने कपड़े डाल रखे थे ना, वो सेम कपड़े थे। और फिर मैंने पुलिस वालों को बोला, मैंने कहा सर आप इसके देखो बाल देखो, उसमें उस लड़के का छज्जा था और इसके थोड़े बड़े बाल है। ठीक है, तो अब मैंने जब उनके आगे वो बात रखी कि मैंने कहा भाई सर इसके देखो, तो उन्होंने बोला कि हाँ नहीं ये नहीं है। जिस तरीके से ये बार बार बोल रहे हैं कि हाँ उसको, ये शिवम का बहुत बड़ा टारगेट इन्होंने बना दिया है। तो मैं जितने भी है समाज के, मैं सबसे एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप किसी के बच्चे को, क्योंकि हमने जिस तरीके से सेवा करके पाया ना, मैं भी सबका दर्द जानता हूं कि फैमिली का दर्द क्या होता है। या कल को मान लो इनके बच्चों के लिए कोई बोले, ठीक है, ललवा के बच्चों के लिए बोले, विनोद के बच्चों के लिए बोले, हमारा इतना अच्छा प्यार प्रेम था, आज वही बच्चे मेरे को गालियां दे रहे हैं। जबकि मैंने तो एक विवाद वो उठाया था, और विवाद भी क्या उठाया मैंने, जब समाज के सारे बंदों ने, अब इतने आदमियों ने जब साइन करके दिए, कोई मैं अकेला तो वहां पे नहीं खड़ा हुआ था कि भाई मैंने कोई अकेले विवाद उठाया हो। मेरा तो सिर्फ माध्यम में ये बना कि मैं सोशल मीडिया पे जिस तरीके से काम करता हूँ समाज हित में, तो उस तरीके से मैंने उसको जैसे सभ्य तरीके से जो ये काम होना था, मैंने उसी तरीके से वो काम करा है। मैंने कोई उसकाया नहीं कि मैंने कोई दंगे भड़काने वाले काम करे हो। तो वो सिर्फ मेरे बेटे से एक वो हुआ कि उसने उस पर वीडियो बना दी है। कहीं ना मेरे को भी इसके अंदर ये लगा कि जब मेरे को हॉस्पिटल से मैंने हॉस्पिटल पहुंचा, तो अफरा तफरी का इतना माहौल था कि मैं सिर्फ ना जो कालू है, कालू के ऊपर ही ध्यान देता रह गया कि अगर मेरे को अगर मैं ललवा को या ललवा के परिवार को अगर अपनी जगह रख के देखूंगा ना, तो कहीं ना कहीं वो इनको ठीक है कि इनको लग रहा है कि मैं गलत हूं। तो मेरे को अपनी गलती रियलाइज हो रही है कि अगर शायद मैं हॉस्पिटल में जाके और ठंडे माइंड से अगर देखता ना, तो मेरे को समझ आया था कि राजू भाई के भी कहीं ना कहीं चोट लगी हुई है। तो अब हर आदमी के मुंह पे सिर्फ वो कालू ही था, और मैंने भी जब उसको तड़पते हुए देखा, तो इसलिए मेरा पूरा फोकस उसके ऊपर चले गया और मैं कालू को ही हॉस्पिटल लेके चले गया। तो वहां पे मैं ध्यान दे नहीं पाया। तो मैं इसके लिए मतलब ठीक है मेरे से गलती हुई है कि, पर मैंने जो गलती करी कि एक तरफा ही उसको देखा जा रहा है कि भाई दीपक तो कालू के साथ खड़ा हुआ है, मैं कालू के साथ, मैं यार पूरी गली थी वहां पे। और जो ये वीडियो बनी थी, वीडियो के अंदर हमारी गली के सारे ही अच्छे व्यक्ति मेरे साथ खड़े हुए हैं। कोई ऐसा नहीं था कि मतलब बाहर से कोई हमने आदमी बुला रखे हैं, तीनों चारों गलियों के थे उसके अंदर। ठीक है, तो अब ये बात इन्होंने जिस तरीके से मीडिया पे चलाई है, तो मैं सिर्फ ललवा के परिवार को सबको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आज भी आप उस नजर से देखोगे ना, तो मैं आज भी वहीं खड़ा हुआ हूं।
कि मेरे मन में ना पहले कभी कुछ था, ना आज कुछ है, पर जिस तरीके से मेरे को बदनाम किया गया, अब मेरे को सारे ही बंदों ने इतना टारगेट कर दिया, क्योंकि मैंने भी जब वीडियो देखी मेरे को दुख बहुत हुआ। तो जिस तरीके से अब, यार शिवम मेरा ही बेटा नहीं है, शिवम आपका भी बेटा है, और शिवम शिवम ने कब तुम्हारी इज्जत नहीं करी, मेरे को ये बताओ। अब जो सुमित की जो बहू है, हमने तो कभी उसको नजर उठा के देखा भी नहीं है। अब सुमित की बहू ने जिस तरीके से बोला कि शिवम ने आके पेट में लात मारी है, ये करा वो करा, ये उसको अपने दिल पे हाथ रख के अगर वो देखेगी ना, और ललवा जो इतने बंदे वहां मौजूद थे ना, उनको सबको पता है कि शिवम नहीं था इसके अंदर। पर उसके बाद मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि मतलब मेरे को इस नजर से मत देखो, और समाज में जिस तरीके से आपने बात रखी है, तो मैं ये वीडियो बनाने का जो मेरा माध्यम था ना, वो सिर्फ यही था कि समाज को मैं सच बता सकूं कि मेरा इस चीज से कोई, क्योंकि अफरा तफरी का उस दिन मेरे साथ सबसे बड़ी बात ये हो गई, क्योंकि रैली चल रही थी और उस दिन के ब्लॉक की रैली होगी, और के ब्लॉक के अंदर ये वीडियो जो बनाई गई वो भी 4 तारीख की घटना थी, और शाम को ही 4 बजे की रैली थी, और उसके अंदर इन्होंने इस तरीके से जो बातें रख दी, तो मेरे मतलब इतना दुख हुआ है मेरे को कि मैं बता नहीं सकता। पर अगर मान लो मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं फोन भी करूं, कि मैं फोन करके पूछ लूं, क्योंकि मेरे को बदनामी इतना कर दिया गया कि मैं किस मुंह से वो करूं। पर अब एक चीज देखो, अगर राजू भाई आज हमारे बीच में नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्यार प्रेम है वो तो बहुत दूर चले गया। मैं तो सिर्फ एक ही चीज भगवान से बोलूंगा कि भगवान हमारा प्यार दोबारा बना दे। हालांकि बहुत बड़ी बात है कि भाई घर से अगर एक आदमी चले जाता है तो उसका उसका बहुत बड़ा दुख होता है। अब जो हुआ इसके अंदर कहीं से कहीं तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। मेरा बहुत मन था कि मैं भी वहां पहुंचूं या मैं वहां जाऊं, पर उस टाइम तक हालात इतने खराब हो चुके थे कि मेरे बेटे को और मेरे को इतना टारगेट कर दिया था कि मैं किस मुंह से फोन करूं। मेरा मेरा ना बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा इसके अंदर कि जो राजू भाई के साथ जो ये घटना हुई है, उसके अंदर मैं कस्टडी के अंदर था, तो मैं वहां पे कस्टडी के अंदर था और मैं वहां नहीं पहुंच पाया। पर जितना भी ये बवाल था ना, अगर मैं यहाँ होता तो चाहे मेरे को चाहे कितनी भी बातें झेलनी पड़ती, पर मैं वहां पे जरूर पहुंचता, राजू भाई की मट्टी में जरूर पहुंचता मैं, अगर मैं यहाँ होता तो। पर उस टाइम पे मैं यहाँ पे मौजूद ही नहीं था। पर फिर मैं बाद में जब बाहर आता हूँ तो वीडियो इतनी वायरल हो चुकी थी, इतनी वायरल हो चुकी थी कि हर तरफ मेरे को मतलब चारों तरफ बदनाम कर दिया गया था। और 1 मिनट में मैं और मैं एक बात और बता दूं कि अगर ये मेरा यहां भी दुर्भाग्य रहा कि जिस तरीके से पहले 3-4 साल पहले जब इनका विवाद हुआ था ना, तो उसके अंदर मैं उस विवाद के अंदर मैं मौजूद था और कहीं ना कहीं मैंने वो खत्म करवा दिया था। और ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि अगर शायद मैं यहाँ होता जिस दिन ये कलेश हुआ है, अगर मैं मौके पर होता ना, तो शायद मैं ये घटना नहीं होने देता। क्योंकि मेरे को पता था कि दोनों पक्ष ना मेरी यहाँ भी बात मानते थे, वहां भी बात मानते थे, तो मैं इस पक्ष को बिल्कुल ही खत्म, मतलब ये विवाद होने नहीं देता। ये मेरी एक बदकिस्मती थी कि जब टाइम गलत आए ना, तो आदमी की किस्मत कहाँ ले जाए इसको, कि अगर मान लो मैं मौजूद होता या हमारी गली के और भी 1-2 प्रमुख लोग हैं, अगर वो भी वहां मौजूद होते हैं ना, तो ये कलेश इतना नहीं बढ़ता। ये इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। ये बहुत बड़ी वारदात है। और आज पूरी गली क्या, पूरा केब लोग और पूरा शकूपुर बहुत सत्ते में है, क्योंकि माहौल इतना बेकार हो चुका है कि आज हमारी गली के अंदर ही कम से कम भी नहीं तो 10-12-15 मकान बिकने के लिए हो चुके हैं कि हर आदमी ये बोला कि भाई हम यहां नहीं रहेंगे। तो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मतलब इतना हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया, और कितने ही घर इसके अंदर बर्बाद हो चुके हैं। आज सब घर छोड़ छोड़ के भागे हुए हैं। तो ये देखो कि ये चक्रव्यूह था काल का कि उसने कितने ही घर बर्बाद कर दिए, ठीक है। और आज ये हमारी जन्मभूमि रही है, हम जिस तरीके से यहाँ पे पले बड़े हुए, सारे साथ पले बड़े हुए, तो आज यहाँ पे इतना बुरा माहौल हो चुका है कि आज हमको भी यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मेरे को बहुत दुख है इस बात का कि हमको ये जगह छोड़नी पड़ेगी, और जितना प्यार प्रेम था वो सारा प्यार प्रेम पता नहीं क्या कारण था और क्या नहीं था कि ये सारा प्यार प्रेम खत्म हो गया, और अब कहीं नई नई जगह जाएंगे। पर क्या करें, ये जो प्यार था शायद इतने ही टाइम का था। मैं तो सिर्फ एक लास्ट बात ये बोलना चाहूंगा कि अगर हो सके तो जो तुम्हारी गलत फहमी है, एक बार उसको बैठ के मिटाओ, तो क्या पता ये फिर दोबारा प्यार बन जाए। देखो मैं फिर बता रहा हूं कि मेरे को बहुत दुख है राजू भाई का, ठीक है।
पर अगर मैं होता ना, शायद मैं रियलिटी बता रहा हूं, ये कलेश मैं बनने नहीं देता और बिल्कुल साफ कर देता। पर ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैं वहां पे नहीं मौजूद था।